एक बार अमरावती के एक आश्रम में सभी शिष्य एक साथ बैठकर धर्म चर्चा और सत्संग की बातें कर रहे थे। अचानक देखते ही देखते इस बात पर बहस छिड़ गई कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। कई घंटों तक बहस चलती रही, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। थक हार कर सभी शिष्य गुरु के पास गए और अपनी शंका का समाधान करने को कहा, लेकिन गुरुजी उनका प्रश्न सुनकर आग बबूला हो गए और गुस्से से बोले, तुम सब ये कैसी व्यर्थ की बातें लेकर बैठ गए हो और मेरा समय नष्ट करने आ गए। चलो जाओ यहाँ से, कुछ सार्थक काम करो। ये बोलकर गुरुजी वहाँ से उठकर चले गए। अपने गुरु का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर शिष्य चौंक गए कि आज गुरुजी को क्या हो गया। दरअसल गुरुजी बहुत शांत स्वभाव के थे। आश्रम में किसी ने उन्हें कभी भी क्रोध करते नहीं देखा था। उन्हें गुरु का बर्ताव बहुत बुरा लगा और उन्होंने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। उनके बारे में भला बुरा बोलने लगे। तभी अचानक गुरुजी वहाँ आ गए। शिष्य उनको आते देखकर सकपका गए। उन्हें लगा अब आज तो उनकी खैर नहीं, गुरुजी ने सब सुन लिया होगा। लेकिन मानो चमत्कार हुआ। इस बार गुरुजी का मिजाज बदला हुआ था। वो मुस्कुरा रहे थे, मानो थोड़ी देर पहले उन्होंने क्रोध किया ही न हो। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम लोग खाली समय में भी ज्ञान की गंभीर चर्चा में लगे हो। वाह क्या बात है, मुझे तुम सब पर गर्व है। गुरु के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सभी शिष्य खुश हो गए। तब गुरु ने उन्हें प्रेम से समझाते हुए कहा, आज तुम सभी को मेरा व्यवहार अनुचित लगा ना। मेरे वचन भी बहुत विचित्र और कठोर लगे होंगे, क्यों है ना? लेकिन वो मैंने जानबूझकर किया था। जब मैंने क्रोध किया तो तुम लोगों ने मेरी आलोचना की, लेकिन मैंने तुम लोगों की प्रशंसा की तो तुम लोग खुश हो गए। दरअसल संसार में वाणी से बढ़कर शक्तिशाली कुछ भी नहीं। वाणी से ही बड़े बड़े युद्ध भी छिड़े हैं और वाणी से ही शांति भी व्याप्त हुई है। इसीलिए सोच समझकर ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे वचन न बोले कि बनते काम बिगड़ जाएं, अच्छे रिश्ते टूट जाएं, दोस्त दुश्मन बन जाए और पल भर में अपने पराये हो जाएं। एक बात याद रखें, फायदा जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। वाणी में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। शिष्य सुनकर सब कुछ समझ गए। उनका मन अब शांत था। तो दोस्तों, आप सभी ने ये तो सुना ही होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसे वचन बोले कि सब मंत्रमुग्ध हो जाएं। मुंह से निकले प्रेमपूर्ण वचन दूसरों के मन को तो ठंडक पहुंचाएंगे ही, और आपका खुद का मन भी शांत और संतुष्ट रहेगा। जय श्री कृष्ण।